तो भाई भले ही हाल ही में विराट कोहली और इंडियन क्रिकेट फैंस का जो दिल है चकनाचूर हो गया था जब ये खबर सामने आई थी कि विराट कोहली जो हैं अब वो कभी भी टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, अब वो कभी भी उस व्हाइट जर्सी को धारण करते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन हाल ही में कुछ कोहली फैंस ऐसे भी हैं, कुछ क्या सभी कोहली फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि खुशखबरी असल में आरसीबी फैंस के लिए है। और जाहिर सी बात है, अगर आरसीबी फैंस किसी बात से खुश हैं तो भाई आरसीबी फैंस मतलब विराट कोहली फैंस, क्या कोई ऐसा बंदा भी है जो विराट कोहली को हेट करता है या फिर विराट कोहली को उतना पसंद नहीं करता है लेकिन उसके बावजूद भी वो आरसीबी को उतनी ही शिद्दत से चाहता है? मेरे हिसाब से शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा। मैं तो नहीं हूं, मैं तो आरसीबी को सपोर्ट करता हूं सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली के लिए। आप लोग आखिर किस टीम को, किस प्लेयर के लिए सपोर्ट करते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। पर जहां मैं कह रहा था कि आरसीबी फैंस को हाल ही में एक बहुत बड़ी खुशखबरी तब मिलती है जब भाई उनके दो सबसे बड़े फिनिशर रोमारियो शेफर्ड और टिम डेविड जो हैं वो आईपीएल 2025 के बचे हुए मैचेस के लिए हाल ही में आरसीबी को ज्वाइन करते हैं। जी हां, इन दोनों ने ही आरसीबी के कैंप को ज्वाइन कर लिया है और आरसीबी और केकेआर का 17 मई को जो मैच खेला जाना है उस मैच में ये दोनों ही आरसीबी के लिए खेलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। भाई मैं पहले भी कह चुका था, फिर से कह रहा हूं कि लोग टिम डेविड के बारे में इतनी बातें नहीं कर रहे थे, लोग कोहली के बारे में बात कर रहे थे, लोग कभी पटिकल के बारे में बात कर रहे थे, कभी सॉल्ट के बारे में बात कर रहे थे, कभी पाटीदार के बारे में बात कर रहे थे, कभी हितेश के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से हर क्रूशियल सिचुएशन में टिम डेविड ने आके आरसीबी के लिए मैचेस फिनिश करे हैं ना, खासकर उन सिचुएशंस में तो भाई करा ही करा है जहां पर जरूरत थी कि टिम डेविड परफॉर्म करें, कुछ इंपॉर्टेंट रन्स आखिर में दे के जाएं। और भाई हर बार टिम डेविड ने यह कहा, खड़े होके सीना ठोक के कहा कि भाई मैं हूं ना, देख लूंगा। अभी तक इस सीजन में टिम डेविड ने 93 की एवरेज और 194 की स्ट्राइक रेट से रन मार रखे हैं। और भाई जैसा मैंने कहा कि हर मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस डिलीवर करी है। और टिम डेविड के साथ साथ अगर बात करें रोमारियो शेफर्ड की, ज्यादा मौका तो नहीं मिला था, लेकिन भाई जब मौका मिला सीएसके वाले मैच में तो भूल गए क्या कि भाई किस तरीके से 14 बॉलों पे 53 नॉट आउट जड़ दिए थे और इन 53 रन में से 52 रन बाउंड्री से आए थे। तो ऐसे में आरसीबी के ये दो जो सबसे बड़े फिनिशर थे, जो आपको 100% आरसीबी की प्लेइंग 11 में दिखने ही दिखने वाले थे। और भाई रोमारियो शेफर्ड को लेकर तो ये खबरें आ रही थी कि रोमारियो शेफर्ड जो है वो शायद आरसीबी को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ नेशनल ड्यूटी है, वहां भी अपना कर्तव्य निभाना है। लेकिन शेफर्ड भैया ने कहा कि भाई पहली बार ऐसा हो रहा है कि आरसीबी जो है वो आईपीएल ट्रॉफी जीतने लायक टीम लग रही है। ऐसे में अगर मैं आरसीबी का साथ छोड़ दूंगा तो भैया थोड़ी सी दिक्कत नहीं हो जाएगी। और भाई देखो, वेस्ट इंडीज के प्लेयरों का हमेशा ऐसा ही रहा है, ये लोग हमेशा से लीग्स और खासकर आईपीएल को अपनी टीम से ज्यादा ही प्रेफरेंस देते हैं। अब भाई वहां इनको मिलता है 50,000 1 लाख रुपए एक मैच खेलने का और यहां आते हैं करोड़ों कमा लेते हैं एक ही मैच में। बाकी भाई खुशखबरी जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड ने आरसीबी का कैंप ज्वाइन कर लिया है, उससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि भाई जॉस हेजलवुड, जिन्हें लेके ऑलरेडी इस खबर को कंफर्म कर दिया गया था कि हेजलवुड जो हैं वो आरसीबी के लिए बचे हुए मैचेस नहीं खेल पाएंगे शोल्डर इंजरी के चलते और थोड़ा सा डब्ल्यूटीसी फाइनल की तैयारी भी करनी है। लेकिन भाई अभी अभी खबर ये सामने आ रही है कि हेजलवुड जो हैं वो भाई आरसीबी के लिए बचे हुए मैचेस में दिख सकते हैं। शायद शुरुआती एक आध मैच मिस कर दें लेकिन उसके बाद के मैचेस खेलेंगे। और भाई अगर आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचती है, जो कि पहुंचेगी, क्योंकि भाई देखो उनका लगभग कंफर्म हो चुका है, बस उनकी टीम के नाम के आगे अभी क्यू लिखा हुआ नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोग वहां पे एक इनविजिबल क्यू जो है इमेजिन कर सकते हैं और मान सकते हैं कि आरसीबी जो है वो प्लेऑफ में क्वालिफाई हो चुकी है। तो ऐसे में प्लेऑफ में बहुत ही ज्यादा जरूरी था कि हेजलवुड, जो कि इस सीजन में आरसीबी के बेस्ट बॉलर रहे हैं, वो टीम के साथ रहें। क्योंकि जब से खबर सामने आई थी कि हेजलवुड बचे हुए मैचेस नहीं खेल पाएंगे आरसीबी के लिए, तो भाई आरसीबी फैंस को इतना बड़ा झटका लगा था। उन्होंने कहीं ना कहीं मान लिया था कि एक बार फिर से आईपीएल की ट्रॉफी जो है वो उनसे दूर जा रही है। लेकिन हेजलवुड ने कहा कि भाई जब पूरी कायनात इस सीजन में आरसीबी का साथ देने में लगी है तो मैं भी दूंगा। हेजलवुड के अलावा फिल सॉल्ट हो गए और जैसा मैंने कहा टिम डेविड हो गए, उसके अलावा लुंगी नगीडी हो गए, लियाम लिविंगस्टोन हो गए और जैसा मैंने आपको बताया रोमारियो शेफर्ड हो गए। ये सभी प्लेयर्स फिल सॉल्ट, जॉस हेजलवुड, टिम डेविड, लुंगी नगीडी, लियाम लिविंगस्टोन और रोमारियो शेफर्ड जो हैं ये भाई आईपीएल 2025 में आरसीबी के लिए बचे हुए मैचेस में खेलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। लिविंगस्टोन नहीं भी आते ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे हिसाब से तो अब उनको बाकी मैचेस में मौका मिलना नहीं चाहिए। फिल सॉल्ट अपनी काबिलियत को ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे, उसके बाद बुखार के चलते बीच में उन्होंने मैचेस मिस जरूर करे थे, लेकिन उसके बाद बेथल ने भी कमाल की पारी खेल, कमाल का अर्शतक जरिए बता दिया था कि भाई मेरे अंदर भी दमखम है।
तो मेरे हिसाब से इनके जो ओवरसीज प्लेयर होंगे, देखो शायद शुरुआत ये लोग बेथल के साथ कर सकते हैं। टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड मुझे लगता है खेलेंगे। और वहीं बात करें पेस डिपार्टमेंट में, अगर हेजलवुड सच में आ जाते हैं तो हेजलवुड तो खेलेंगे। तो आरसीबी वालों, अगर गलती से भी तुमने उम्मीदें छोड़ दी थी, अगर गलती से भी तुमने ये मानना शुरू कर दिया था कि भाई आरसीबी शायद इस बार भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीतेगी, क्योंकि भाई जब से सस्पेंशन हुआ था तब से खबरें आने लगी थी कि हेजलवुड नहीं आने वाले हैं, शायद फिल सॉल्ट भी ना आए, पाटीदार जो है वो इंजर्ड चल रहे हैं, पर्टिकल जो है ऑलरेडी रूल्ड आउट हो चुके हैं, बहुत सी पनौती इन पे छाई हुई थी। लेकिन फिलहाल देखो पाटीदार को लेके तो ये खबर कंफर्म नहीं हुई है कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन हेजलवुड अगर आ जाए तो ये बहुत ही बड़ा बोनस होने वाला है आरसीबी के लिए, क्योंकि हेजलवुड को अगर आप आरसीबी के पेस डिपार्टमेंट से हटा दें तो भाई उनकी पेस डिपार्टमेंट की जो इफिशियंसी है लगभग 50% नीचे आ जाती है। ठीक है, भुवी हैं, यश दयाल हैं, लेकिन भाई हेजलवुड तो हेजलवुड हैं। लुंगी नगीडी जरूर शामिल हैं आरसीबी के पेस अटैक में एज अ रिप्लेसमेंट फॉर हेजलवुड, अगर कोई मैच हेजलवुड नहीं खेल पाते हैं। लेकिन भाई ये तो हम सबको पता है कि कहां लुंगी नगीडी और कहां हेजलवुड। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अब तुमको क्या लगता है, क्या इनके ओवरसीज प्लेयर्स वापस आने के बाद आरसीबी सच में अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीत सकती है? जो भी तुमको लग रहा है कमेंट सेक्शन में बता दो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।